बाबर आजम फ्लू का शिकार हो गए। सरफराज अहमद कराची टेस्ट में कप्तान मुकर्रर। तारीफ शान मुसूद भी फ्लू की वजह से ताखीर से फील्ड में आए, खिलाड़ियों को एहतियात का मशवरा। कराची उर्दू कवायद अखबार ताज़ा तरीन NNI 28 दिसंबर 2022। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम फ्लू का शिकार हो गए। कराची टेस्ट के तीसरे दिन बाबर आजम की जगह सरफराज अहमद ने कौनी के फ्राइज अंजाम दिए। बताया गया है कि कौमी टीम के कुछ खिलाड़ी वायरल फ्लू का शिकार हो गए हैं, जिनमें बाबर आजम भी शामिल हैं, और इसी वजह से उन्होंने गुज़िश्ता रोज के खेल में हिस्सा नहीं लिया। मोहम्मद रज़वान प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं, लेकिन फील्डिंग सीट करते दिखाई दे आए। ICC कानून के मुताबिक 12वां खिलाड़ी फील्ड में कौनी नहीं कर सकता। कराची टेस्ट में मैच रेफरी की मदखलत के बाद सरफराज अहमद ने कौनी के फ्राइज अंजाम दिए। मैच रेफरी ने टीम इंतजामिया को बताया कि मुतबादल खिलाड़ी कौनी नहीं कर सकता। मैच रेफरी और अंपायर्स की मदखलत के बाद मोहम्मद रज़वान को कौनी से रोक दिया गया। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में कौनी सरफराज अहमद ने की। मोहम्मद रज़वान पाकिस्तान टेस्ट टीम के नायब कप्तान हैं, लेकिन वो उस टेस्ट में टीम का हिस्सा नहीं। न्यूजीलैंड के पीटर डेवन कोनवे का रिव्यू का फैसला सरफराज अहमद ने किया। वो 92 रन बनाकर आउट हुए। कौमी टीम के तर्जुमान का कहना है कि बाबर आजम और सलमान आगा के बाद मीडिया मैनेजर भी फ्लू में मुबदला हो गए हैं। तर्जुमान ने कहा कि मीडिया मैनेजर एहसन नागी होटल से ग्राउंड नहीं आए। ज़राया के मुताबिक खिलाड़ियों को एहतियात का मशवरा दिया गया है। शान मुसूद भी फ्लू की वजह से सुबह ताखीर से फील्ड में आए थे। वाज़ रहे कि सीरीज के पहले टेस्ट मैच के दूसरे रोज पाकिस्तान टीम 438 रन बनाकर आउट हो गई थी। कप्तान बाबर आजम और आगा सलमान ने सेंचुरियां स्कोर की थी। बाबर आजम ने 161 रन और आगा सलमान ने 103 रन की इनिंग्स खेली थी। शेयर कीजिए।